नमस्कार, संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज के हमारे अतिथि हैं तरुण गुप्ता, केंद्रीय सचिव आजसू, झारखंड प्रदेश। आइए सीधी बात करते हैं तरुण गुप्ता जी से। जी नमस्कार। आपकी 7 सूत्री मांगे क्या-क्या हैं? देखिए 14 अप्रैल को जो है कि पूरे झारखंड में आजसू पार्टी की ओर से प्रस्तावित जो जेल भरो अभियान का कार्यक्रम है, जिसमें हर जिला मुख्यालय में लोग थाने में गिरफ्तारी देंगे। और जो 7 सूत्री हम लोगों की मांग है, एक तो 1932 जो स्थानीयता है खतियान का, उसको स्थानीयता जी, नियोजन नीति को लेकर के है। दूसरा सरना कोड है। तीसरा जो झारखंड में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पर सरकार अंकुश जी, लगाए। और उसके बाद जो सरकार ने कहा था हम कि लोगों को अगर 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं दे सकते हैं तो ऐसे लोगों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो ऐसे जो मुद्दे हैं, ऐसे 7 सूत्री मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के 14 अप्रैल को आजसू पार्टी की ओर से जेल भरो अभियान कार्यक्रम रखा गया है, जो हमारे यहाँ भी प्रस्तावित है। और उसी निमित्त आज जी, यहाँ पर अपना जिला कार्य समिति की भी बैठक हुई थी और उसमें पूर्व मंत्री अपने उमाकांत रजक जी भी आज आए थे। तो इन मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा हुई है कि हम अधिक से अधिक संख्या में लोगों को गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होंगे। और विशेष रूप से जी, सरकार को ये उस कार्यक्रम के माध्यम से चेतावनी देना चाह रहे हैं कि आपने जो हर मंचों पे अपने हर सभाओं में सरकार बनाने से पूर्व जो कहा था कि हम 1932 के खतियान को आधार मान करके यहाँ पर नियोजन नीति बनाएंगे, तो उस नियोजन नीति को आपने जब खुद कहा था वो उसको लागू करिए। ये विशेष रूप से मांग है हम लोगों की। जी, आपका कहना है कि नियोजन नीति को लागू किया जाए। तो जब आप एनडीए सरकार में थे, तो क्यों नहीं 1932 का खतियान स्थानीय नियोजन नीति पर चर्चा किए? देखिए आपको विशेष रूप से बता देना चाह रहे हैं कि आप इन सारे जो जब भी एनडीए में भी इन सारे मुद्दों को जब लाया गया था, उस समय भी सुदेश महतो जी ने एनडीए के भीतर स्पष्ट रूप से कहा था कि 1932 को स्थानीयता को स्थानीय जो मुद्दा है नियोजन नीति है 1932 को ही आधार माना जाए। लेकिन क्योंकि जब गठबंधन की सरकार होती है तो बहुत सारे विषय लागू नहीं हो पाता है। जी, लेकिन जो भी जब भी एनडीए की बैठक हुई है उसमें सुदेश जी ने इसको गंभीरता से रखा है, क्योंकि आप उनको हम लोगों ने ये सारा प्रमाण पत्र भी अभी रांची में हमारे सुदेश महतो जी ने जारी किया था कि जब भी आप एनडीए तो की मैंने बैठक हुई है कब हम कब लोगों ने कब इस पर 1932 चर्चा को ही किए हैं आधार थोड़ा? माना है। जी, मैंने कब-कब इस पे 1932 चर्चा का की है आधार थोड़ा शुरू से बताइए? ही सुदेश महतो जी मानते हुए आ रहे हैं। जी। आप कहते हैं कि पार्टी की नहीं, ये झारखंड की माटी की लड़ाई है। तो इसमें रहकर आप इस सरकार में रहकर इस माटी के लिए क्या-क्या मुद्दा उठाए थे? नहीं देखिए निश्चित तौर पे जो 1932 की जो मांग है, झारखंड बने हुए 22 साल हो गया और जी, 22 साल में आज तक सरकार ने नियोजन नीति नहीं बना पाई, जिसकी भी सरकार बनी है। मैं उन ये हर इसमें पार्टी की सारे ये मांग पार्टी है। दोषीदार है। आज तक अगर हमारी नियोजन नीति नहीं बना तो यहाँ के नौजवानों को, जो स्थानीय नौजवान है, उनको नौकरी कैसे मिलेगा? जी, अगर सही। सरकार स्थानीय नियोजन नीति नहीं बनाती है, कोई भी आधार तो होना चाहिए। अगर बाहर के जी, लोग भी यहाँ पर आकर के बोलेगा कि हम भी झारखंडी है, झारखंडी जो भी झारखंड में सब लोग झारखंडी है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय है, मूलवासी आदिवासी है, उनकी अपनी पहचान होनी चाहिए। और सरकार को विशेष रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा से हम लोगों को तो ये विषय आया हुआ था कि कम से कम झारखंड मुक्ति मोर्चा इस विषय पे पूरी तरीका से यहाँ के माटी के लिए सोचेगा, क्योंकि वो यहाँ की स्थानीय पार्टी है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये साबित कर दिया कि सिर्फ वो सत्ता का लोभी है और सत्ता हासिल करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेगा। आज देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजद जैसे ऐसे लोगों से हाथ मिलाया है जिसने कहा था कि यहाँ हमारे लाश पे झारखंड बनेगा। और कांग्रेस पार्टी जी, जिसकी अपनी कोई नीति नहीं है, सिद्धांत नहीं है, ऐसे लोगों के साथ गठबंधन बनाकर झारखंड मुक्ति चल रहा है। तो ये सरकार से उम्मीद क्या किया जा सकता है जिसके अपने विधायक
लोबिन हेम्ब्रम खुलेआम मंचों पे कह रहा है कि मंच पे, हाँ 1932 का खतियान हमने बिल्कुल। कहा था, हमारा मैनिफेस्टो में है, हम उसको मानेंगे। और हेमंत जी इसको मान नहीं रहे हैं, उन पर दबाव वो भी बना रहे हैं। तो जो पार्टी में है, जो सत्ता में है, वो जब ये बातें रख रहे हैं तो उसमें हम लोगों की कहाँ गलती? हम लोग तो कह रहे हैं कि आपने जो बोला वही करो। जी, आप कह रहे हैं कि हेमंत सरकार ने 1932 खतियान को आधार और स्थानीय नीति नियोजन को आधार बनाकर सत्ता हासिल किया। आज वही जी सरकार झारखंडी और मूलवासी को दबाने का कार्य कर रहे हैं। तो कैसे, जी इस जी पर कुछ बताइए। जी देखिए, क्योंकि आप देखे होंगे सभी सभाओं में, झारखंड मुक्ति मोर्चा जब चुनाव था 2019 में, तो हर सभा में हेमंत सोरेन चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों के साथ छल करने का काम किया। हमारी सरकार बनेगी तो हम 1932 को खतियान को आधार मानेंगे और यहाँ के लोगों को नौजवानों को रोजगार देंगे। यहाँ जो नौजवान जिसको नौकरी नहीं दे पाएंगे, ऐसे नौजवानों को 5,000 7,000 रुपया का बेरोजगारी भत्ता देंगे। यहाँ तो लोगों गरीबों को पेंशन नहीं दे पा रही है सरकार। आज भी विकलांग लोग को पेंशन नहीं मिल पा रहा है। आज भी जो वृद्धा लोग हैं उनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है। आज भी राशन में यहाँ के राशन जी, दुकानदार माने कटौती कर ले रहा है, वो गरीबों का राशन चुरा ले रहा है। इस सरकार में जहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग ही मूल मूल उद्देश्य बन गया है, वहां पर आप क्या मांग कर सकते हैं? तो जिस मैंने सरकार आपका ने कहा कहना था है कि कि हम जिस 1932 जिस को आधार मुद्दे को मानेंगे, लेकर आज सरकार, वही हाँ जिस वही मुद्दे फेल को हो गया है। जी, जी, क्या बोले मैडम? जिस मुद्दे को लेकर सरकार सत्ता में आई थी, आज उसी वादे से अपने मुकर रही है। जी 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 यही जी कहना जी आपका? जी हमारा जी, तो जी। यही मानना है। तो हम तो जगाने आए हैं, जी, हम तो सरकार को जगा रहे हैं कि भैया तो आपने आपकी कहा था, सरकार हमने से नहीं अब क्या कहा था। अपेक्षा है? जी, आपकी सरकार से अब क्या अपेक्षा है? आपकी सरकार सरकार से से क्या ये अपेक्षा है? अपेक्षा है कि आपने जो कहा था कि हम 1932 को आधार मान करके यहाँ पर नियोजन नीति लागू करेंगे, आपसे आग्रह है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी पिछड़े वर्ग, आज पिछड़ों को 27% जो आरक्षण मिल रहा था उस पर भी सरकार ने कटौती कर दिया। आज कहता पंचायत चुनाव कराएंगे। आप किस आधार पर पंचायत चुनाव कराने चाहते हैं? जनसंख्या के आधार पर जिनको आप आरक्षण नहीं देना चाहते, कम से कम पिछड़ों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं दे पा रहे, और आप कह रहे हैं कि हम पंचायत चुनाव कराना चाह रहे हैं। तो पंचायत चुनाव अगर आप कराना चाहते हैं हम भी स्वागत करते हैं, लेकिन जो 27% पिछड़ों का आरक्षण है वो तो कम से कम आप लागू करिए। आपने कहा जी, था जी। हम पिछड़ों को सम्मान देंगे, उनको आरक्षण देंगे। आपने कहा था 1932 को लागू करेंगे। आपने कहा था बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। सब बातें तो आपने कहा था। अगर आपने कहा था तो हम आपको जगाने आए हैं, आपको बताने आए हैं और आपसे हिसाब मांगने आए हैं कि आप इन चीजों को, सवालों का जवाब दीजिए और झारखंड के मूलवासी और आदिवासी के साथ आप इंसाफ करिए। जी, आपकी मुख्य मांगे हैं कि झारखंड में जो 1932 का खतियान हो वो लागू हो और आदिवासी मूलवासी को इंसाफ मिले। जी जी जी। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।